हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और क्वेश्चन के अंदर एंड इज ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं क्लियर होंगी कि आप कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं बिना किसी बातचीत के। तो द क्वेश्चन सेज a small ball of mass 2 into 10 to the power minus 3 kg having a charge of this 1 microcoulomb is suspended by a string of length 0.8 meter. Another identical ball having the same charge is kept at the point of suspension, यानी कि जहां से आपने इस पहले वाले बॉल को सस्पेंड किया होगा। लेट सपोज कि अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो लेट सपोज कि आपने यहां से इसको सस्पेंड किया है एंड यहां पर है हमारे पास एक मास एंड उसके बाद चार्ज मान लेते हैं Q है, इसकी लेंथ कितनी है L है। एंड आपने दूसरा चार्ज जो है बेटा वो रखा हुआ है कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइक दिस। एंड इसका मास भी m है और चार्ज भी कितना है Q, आइडेंटिकल है एकदम, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच शुड बी इम्पार्टेड टू द लोअर बॉल सो दैट इट कैन मेक कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो मिनिमम यहाँ पर इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि अपना वर्टिकल सर्कल जो होता है वो उसको ऐसे करके पूरा कर पाए, है ना। अब यहाँ पर अगर इसके पास चार्ज नहीं होता तो सवाल बहुत इजी था। चार्ज नहीं होता तो आंसर हो जाता √5 GL, है ना। लेकिन इसके पास चार्ज है एंड चार्ज है तो पिक्चर के अंदर बेटा एक और फोर्स इन्वॉल्व हो रहा होगा विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आइए समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आने की वजह से चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो लेट्स ट्राई। तो लेट्स सपोज कि हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकल को यहाँ से सस्पेंड करते हैं, डायग्राम सुंदर सा बनाते हैं। बच्चे सुंदर है हमारे तो डायग्राम भी सुंदर होना चाहिए हमारा। चलिए, तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वो स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज कि वो स्ट्रिंग है एंड यहाँ पर वो चार्ज है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वाला था और ये वो चार्ज है जो हमारा जिसको हम लोग यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं एंड लेट सपोज कि आपने इससे कुछ u वेलोसिटी दी होगी। आज जब आपने इसको यहाँ से सस्पेंड किया है तो ऑब्वियसली बात है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर पाएगा, बट हाँ इट विल रोटेट एंड यहाँ से ये क्या करेगा, ऐसे करके उठेगा इन सम कर्वेचर, किसी कर्वेचर में ऐसे करके यहाँ से क्या करेगा, उठेगा। एंड इस कर्वेचर का जो रेडियस है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, जिस पॉइंट पर हमने इसको बनाया है, लेट सपोज कि इसके पास यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी v। अब लेकिन ये कर्वेचर में घूम रहा है तो दैट सिंपली मींस कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स जरूर होगा जो उसको सेंटर की तरफ लग रहा होगा एंड दैट नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब अगर हम देखते हैं कि इस टाइम पर इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बेटा, तो आप बोलोगे कि सर एक तो नीचे लग रहा होगा इसका वेट दैट इज mg और यहाँ लग रही होगी टेंशन T। लेकिन इन दोनों चार्ज में एक और फोर्स आ रहा होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड दैट इज Fe। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, तो हमेशा कैसे लगेगा, लाइन जॉइनिंग दी सेंटर्स। नाउ लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो बेटा इस mg का एक कंपोनेंट जो है वो Fe की डायरेक्शन में आ रहा होगा, mg का एक कंपोनेंट Fe की डायरेक्शन में आ रहा होगा और एक आ रहा होगा इसका टेंजेंशियल। तो जो कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आ रहा होगा दैट इज mg cos थीटा, ठीक है। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन कहती है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पर है एंड आई नीड द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि भाई टेंशन सेंटर की तरफ है लेकिन mg cos थीटा और Fe जो है उसके अपोजिट में है। तो इसका मतलब ये है कि टेंशन माइनस Fe माइनस mg cos थीटा ये आपको प्रोवाइड कर रहा होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा mv² बाई द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस कर्वेचर का जो रेडियस है वो कितना है l, यानी कि l, जो उसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, हमारी एनर्जी की इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट तो रहेगा दिस वन, जो हमारा ये वाली हाइट है, और एक हम लेवल लेते हैं ये वाला जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा। ना अगर ये L है बेटा, इफ दिस इज L, तो दिस एंगल इज थीटा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा, एंड दिस इज L cos थीटा। तो ये जो हाइट हो जाएगी दिस h हाइट, ये टोटल लेंथ इज L, उसमें से बेटा L cos थीटा को माइनस कर देंगे तो बच कितना जाएगा, दैट इज L माइनस L cos थीटा। ठीक है। नाउ अब दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स में हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टेंशन है, लेकिन टेंशन का वर्क डन जीरो है, टेंशन का वर्क डन जीरो है, क्योंकि टेंशन ऐसे लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल कितना 90, तो वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज initial potential plus initial kinetic, this will be equal to final potential plus final kinetic। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब मैं रेफरेंस यहीं पे चूज कर लेता हूं, तो अगर रेफरेंस यहाँ चूज करते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बेटा चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख भी देता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस हो जाती है, दैट इज k q1 q2 बाई r। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो यह आएगा कि दोनों का चार्ज सेम है, तो q² एंड डिस्टेंस कितना है l का, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m u²। नाउ फाइनल पोटेंशियल अगेन, अब ये हाइट पे पहुंच चुका है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी, दैट इज m g। कितनी हाइट पर पहुंचा है, दैट इज l माइनस l cos थीटा, तो l कॉमन कर दूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली होगी वो अभी भी सेम रहेगी, दैट इज k q² बाई l, नो चेंजेस, क्योंकि अभी भी जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितने का है, l का है। ठीक है, क्योंकि रस्सी के एंड्स पर बंधे हुए हैं। एंड साथ ही में बेटा एक काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी, दैट इज हाफ m v²। तो यहाँ से अब हम देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो हटा देते हैं, जैसे कि दिस इज गेटिंग कैंसिल आउट, तो इसलिए हम इसको लिखते भी नहीं। आप इसको नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। मास विल आल्सो गेट कैंसिल आउट, m m एंड दिस m, so we are getting the equation u² by 2 plus gl 1 minus cos theta is equal to v² by 2। ना अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v² is equal to u² plus gl 1 minus cos theta। तो दिस इज द इक्वेशन जो v² के साथ आ रही है, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड व्हाई वी नीड v², क्योंकि अपने को यहाँ चाहिए होगा इसलिए ऑब्वियसली, या फिर वहां से निकाल के यहाँ पर आएंगे। नाउ अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें चाहिए कैसी भाई, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। व्हाट वी नीड, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एंड फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन हम एक बात जानते हैं कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब क्या है, क्रिटिकल कंडीशन। और क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने इसको यहाँ पर ऐसे कुछ u मिनिमम दिया है, तो मिनिमम वेलोसिटी कब आएगी, मिनिमम वेलोसिटी कब आएगी, जब ये अपने सर्कल के, जब ये अपने सर्कल के कहां पर होगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। कहां पर होगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। कहां पर होता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। एंड एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, एट दिस हाईएस्ट पॉइंट टेंशन जो है रस्सी में, टेंशन बिकम्स जीरो, टेंशन बिकम्स जीरो। सो एट क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन मींस
कि ये जो कंडीशन है कि मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इस क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास क्या आता है भाई कि इन दिस क्रिटिकल कंडीशन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट दिस मस्ट बी 0, ठीक है। एंड अगर ये 0 है तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आई थी दैट इज t माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ ई, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन को तो हम 0 कर देंगे एंड थीटा अगर हमने वर्टिकल यहाँ से लिया था तो बेटा यहाँ से यहाँ जाने में थीटा कितना हो जाएगा, दिस थीटा इज 180 डिग्री। तो 0 माइनस एम जी कॉस 180 माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो माइनस कॉस 180 क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज एम जी माइनस एफ ई, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। एंड यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर की वैल्यू लिख पाएंगे एंड दिस इज जी एल माइनस एफ ई इंटू एल बाई एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। एंड इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर तो अब हम लोग इसको वापस से किस में रख सकते हैं बेटा, हमारी जो इक्वेशन थी दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम लोग वी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी gl माइनस एफ ई इंटू एल बाई एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस एंगल कितना है दैट इज 180 एंड cos 180 कितना होता है बेटा -1। cos 180 कितना होता है दैट इज -1। लेट मी चेक विद द साइन, अगर साइन में कुछ गलती तो नहीं हुई है। यू स्क्वायर, अच्छा ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस साइन बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइन जो है वो नेगेटिव में आएगा, दिस साइन इज नेगेटिव। तो इसको ठीक कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई 2 माइनस, क्योंकि इसको उधर लेके जाएंगे तो बेटा माइनस हो जाएगा, दिस विल गेट माइनस। तो माइनस जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एंड सेम मिस्टेक यहाँ पर भी हुई है तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा, तो इसको भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस माइनस दिस, ठीक है। नाउ cos 180 इज -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 4gl। अब ये नेगेटिव का 4gl है राइट में, तो उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज gl माइनस fel बाई m and this is equal to u square minus 4gl and ये हो जाएगा अपने पास 5gl minus fel by m, this is equal to u square, बेटा u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 5gl minus fe into l by m। now this is the general formula which you can use, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, इफ Fe इज 0, तो बेटा U की वैल्यू दिख रही है हमें कितनी आ रही है, U मिनिमम इज अंडर रूट 5gl। तो एंड यही हम जानते हैं वर्टिकल सर्कल में इतना ही होता है, ठीक है। बस अब हम इसकी वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। तो U इज इक्वल टू अंडर रूट 5, G की वैल्यू इज 10, लेंथ कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, लेंथ कितनी है, लेंथ इज 0.8 मीटर, मास इज 2 into 10 to the power -3 and charge is 1 microcoulomb, ओके। तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस Fe, Fe का मतलब होता है Fe इज K दैट इज 9 into 10 to the power 9 Q स्क्वायर, यानी कि 10 to the power -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर यानी कि 0.8 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करूं FeL by m से, तो ये आएगा 9 इंटू में 10 to the पावर, ये -12 और 9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेंथ इज 0.8 डिवाइडेड बाई नीचे है 0.8 का स्क्वायर एंड इनटू में वो मास दैट इज 2 इंटू में 10 to the पावर -3।
तो वी कैन कैलकुलेट दिस समथिंग तो 0.8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 into 0.8 is 1.6 and 9 by 1.6, so 1 upon 1.6 होता है 0.625, 0.625 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 5.625. So here we are getting this as 5.625. So 10 into 5 50, 50 into 0.8 is 40, 40 minus 5.625, this is 35, 34.375, and which has come out to be approximately 5.86 meter per second. So कितना अच्छा सवाल था कि हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को रिलेट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से यहाँ पर फॉर्मूले में देखो चेंज आ गया है, दैट इज -Fe/L एक्चुअली एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। और ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो ये टर्म नहीं आता, तो आंसर अपना यही हो जाता है ना, जैसा हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा सवाल करके, आप लोगों को लगा होगा कि हाँ मल्टी कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हम और क्या अच्छा करना चाहते हैं किसी और टॉपिक पे। इफ यू वांट सो जस्ट लेट मी नो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।